नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपने उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लोकसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनमें सबसे पहला नाम है श्री हरेंद्र मलिक का, जो कि मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे। हमने आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये खबर दी भी थी कि हरेंद्र मलिक का मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ना फाइनल हो गया है। पूरी लिस्ट जो हमने दी थी उसमें सिर्फ एक नाम का ही अंतर है। तो आइए देखें। श्री हरेंद्र मलिक लड़ेंगे मुजफ्फरनगर से। दूसरा नाम है श्री नीरज मौर्य का, जो कि आंवला से चुनाव लड़ेंगे। हमने आपको बताया था कि आंवला से किसी मौर्य प्रत्याशी को ही चुना जाएगा और वैसा ही हुआ है। श्री नीरज मौर्य आंवला से चुनाव लड़ेंगे। तीसरा नाम है इस लिस्ट में श्री राजेश कश्यप जी का, जो कि शाहजहांपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी के ये 3 उम्मीदवार हैं, श्री हरेंद्र मलिक, श्री नीरज मौर्य और श्री राजेश कश्यप, जो कि लड़ेंगे मुजफ्फरनगर, आंवला और शाहजहांपुर से। चौथा नाम है श्रीमती उषा वर्मा का, जो कि हरदोई से चुनाव लड़ेंगी। हरदोई से उषा वर्मा। इसके बाद हैं श्री रामपाल राजवंशी। श्री रामपाल राजवंशी जी चुनाव लड़ेंगे मिश्रिक लोकसभा सीट से। इसके बाद आते हैं श्री आर के चौधरी। इनके बारे में तो आज ही बात हुई थी। तो श्री आर के चौधरी जो हैं ये चुनाव लड़ेंगे मोहनलालगंज से। इनका नाम का खुलासा थोड़ा और पहले हो गया था, कल ही हो गया था असल में। इसके बाद डॉक्टर SP सिंह पटेल प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। इस बारे में हम लोग लगातार बार बार बात करते रहे हैं कि यहां से SP सिंह पटेल ही चुनाव लड़ने वाले हैं प्रतापगढ़ से, लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगले हैं श्री रमेश गौतम, जो कि बहराइच से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद अगला नाम है श्रीमती श्रेया वर्मा का, जो कि गोंडा से चुनाव लड़ने जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जैसी कि उम्मीद थी, गाजीपुर से श्री अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद अगला नाम है और इस लिस्ट में आखिरी नाम है चंदौली से श्री वीरेंद्र सिंह का। तो ये हैं समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कितने प्रभावशाली प्रत्याशी हैं और ये कैसा प्रदर्शन करेंगे चुनाव में। आप इन्हें चाहते थे या नहीं, आप इस चुनाव से सहमत हैं या नहीं। क्या आपका मानना है कि यहाँ पर PDA के नारे को मजबूती दी गई है? मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, पिछली लिस्ट में भी PDA के नारे के हिसाब से ही बहुत अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव हुआ था। इस बार भी बहुत ही अच्छे प्रत्याशी चुने गए हैं। यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है कि पिछड़े वर्ग, गैर यादव पिछड़ा वर्ग से काफ़ी लोगों को लिया गया है, दलित वर्ग से लिया गया है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये नामों का पूरा ब्यौरा है। ये लिस्ट बहुत मजबूत है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।